अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सिकंदर उस्मान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। आज की वीडियो में मैं आपको लाहौर स्मार्ट सिटी के फेज 2 की इंपॉर्टेंस बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा होगा कि हर एक ने अपना ओपिनियन शेयर किया होगा, लेकिन असल हकीकत क्या है, पर्दे के पीछे क्या है, वो मैं कुछ आपको कहानी बताने जा रहा हूँ। फिर उन लोगों को स्पेशली आइडिया हो जाएगा, जिन लोगों के प्लॉट्स फेज 2 में है, जिनको मार्केट में स्पेशली मायूस किया जा रहा है, जिनको इतना मायूस किया जा रहा है कि उनको लगता है कि हमें सोसाइटी ने कहाँ पे फेंक दिया है। तो उनके लिए कुछ मैं गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। कुछ मैं मार्केट से ऐसी न्यूज़ लेके आया हूँ जो आपकी ना सिर्फ मार्केट के लिए बल्कि फेज़ 2 में आने वाले टाइम में आपको प्रॉफ़िट भी देखने को मिलेगा। तो स्पेशली जिन लोगों की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है और जो आपके दोस्त अहबाब ने की हुई, ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये जितनी मैक्सिमम रीच की तरफ जाएगी, ज़ाहिर-सी बात है मार्केट का तासर चेंज होगा। वो लोग जो डिसअपॉइंट है, उनको एक बहुत बड़ा बेनिफिट होने जा रहा है और अवेयरनेस भी मिलने जा रही है कि वो अब कभी भी मजबूरी में अपना प्लॉट सेल ना करें। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लाहौर की हर तरह की सोसाइटी की, आपको अगर कोई भी सोसाइटी आप सर्च करेंगे, हमारी प्लेलिस्ट में जाएँगे तो हर तरह की सोसाइटी की आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी और एक बैलेंस रिव्यू मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी सोसाइटी को यहाँ बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा उसके बारे में गलत बात कर रहे हैं। तो देखिए, आज मैं बात आपके लिए जो लेके आया हूँ स्पेशली फेज़ 2 के लोगों के लिए, वो ये है कि फेज़ 2 बेसिकली आने आने वाले टाइम में, जैसा कि आपको पता है कि उनकी लैंड जो कि अनाउंसमेंट भी की थी मलिक असलम साहब ने, रुडा से इन्होंने बाय की थी। ठीक है, रुडा से इनके साथ डील हुई थी। तो इन्होंने कहा था कि फेज़ 2 हमारा रुडा के अंडर ही आएगा। तो उसकी वजह से आपको पता है कि रुडा बेसिकली लैंड प्रोवाइडर भी है। ठीक है, फर्स्ट ये एक अथॉरिटी बनी है जो कि सोसाइटीज़ को लैंड देगा और उस लैंड पर सोसाइटीज़ अपनी सोसाइटी को डेवलप करेंगी। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छी चीज़ है। इससे काफ़ी चीज़ें क्लैरिटी के साथ चलेंगी, काफ़ी चीज़ें मामलात चलेंगे, जिसकी वजह से सोसाइटीज़ को स्पेशली लिटिगेशन के इश्यू देखने को नहीं मिलेंगे। इस वजह से फेज़ 2 की जितनी भी लैंड है वो क्लियर है, वहाँ पे किसी किस्म का इश्यू नहीं है। अब डेवलपमेंट, अगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि फिर डेवलपमेंट क्यों नहीं शुरू हुई? देखें, डेवलपमेंट ना शुरू करना ज़ाहिर-सी बात है कि फेज़ 1 है। फेज़ 1 में एक जो चीज़ सबको ही पता चल चुकी है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, कि टेक्निकली तौर पे वहाँ पे लिटिगेशन के इश्यू, लिटिगेशन को अगर सिंपल अल्फाज में बताऊँ, तो अभी सोसाइटी के पास वो सारी ज़मीन नहीं है। वो साथ-साथ खरीद रहे हैं, साथ-साथ डेवलपमेंट कर रहे हैं, साथ-साथ खरीद रहे हैं, साथ-साथ डेवलपमेंट हो रही है। तो इस वजह से आने वाले टाइम में बहुत सारे ब्लॉक्स में मे बी आपको इश्यूज़ देखने को मिले, रिप्लेसमेंट ऑफ प्लॉट्स की। तो ये जो मैं हकीकत आपसे बात कर रहा हूँ, जो इससे पहले डिफरेंट सोसाइटी, बैरिया भी यही करता है, डीएचए भी यही करता है, कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद ने भी यही किया हुआ है कि अगर रिप्लेसमेंट होती है तो आपको नेक्स्ट फेजेज़ में वो मूव कर देते हैं। जबकि मेरा इस पे ओपिनियन कुछ डिफरेंट है। अगर सोसाइटी को ये चाहिए होता है कि एक प्लॉट, एक ब्लॉक में अगर 1000 प्लॉट है, तो उसमें वो 800 प्लॉट की बैलेटिंग कर दे, 200 प्लॉट जो होते हैं रिजर्व में रखें। अगर कोई कल को इस तरह के फ्यूचर में इश्यूज आते हैं तो उनको कंपनसेट कर लीजिए। अगर इशू बिल्कुल नहीं आते, फिर भी ये चीज़ सोसाइटी को बेनिफिट देगी, क्योंकि वो 200 प्लॉट, जाहिर सी बात है, वो ऑन कैश प्राइस पर सेल करेंगे तो 2 से 3 गुना ज़्यादा प्राइस पर सेल होंगे। तो इस वजह से फेज़ 1 की जो डेवलपमेंट है उसमें आप देख रहे हैं कि प्रोग्रेस इतनी तेज़ नहीं हो रही। अगर सोसाइटी फेज़ 2 की तरफ मशीनरी ले जाती है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि फेज़ 1 में जितने भी लोग हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनका एहतजाज शुरू हो जाएगा कि ये इनकम्प्लीट छोड़ के आप फेज़ 2 की तरफ क्यों मूव कर गए। तो इसलिए आने वाले टाइम में बहुत जल्दी फेज़ 2 डेवलप हो जाएगा। फेज़ 1 फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 4 साल में डेवलप होता है, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि फेज़ 2 इसका जो स्मॉल हॉर्स होगा, ये 2 साल के अंदर डेवलप हो जाएगा, क्योंकि लैंड, हर तरह की चीज़ें क्लियर है और लाहौर स्मार्ट सिटी की सबसे जो पावरफुल चीज़ है वो मशीनरी है। तो जब इनके पास आप इस्लामाबाद में इनकी मशीनरी देखें, कैपिटल स्मार्ट सिटी में कितनी मशीनरी काम कर रही है, तो आपकी हैरत गुम हो जाए। अभी तो लाहौर स्मार्ट सिटी में उसका मेरे ख्याल में 20% हिस्सा भी स्मार्ट सिटी में मूव नहीं किया हुआ। तो ये है कि फेज़ 2 वाले इस पे घबराए ना, नो डाउट आने में लॉन्ग टर्म थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा-सा टाइम लगेगा, वेट करना पड़ेगा, लेकिन आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा और आपको 100% इस पर प्रॉफ़िट भी होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।